भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसीलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो कंफर्म हो चुका है और इंडिया के जो मैचेस होंगे वो दुबई में होंगे, ये तो सबको पता चल गया। इट्स ऑफिशियल नाउ। आईसीसी ने बिल्कुल आप कह लो एक तरीके से अनाउंस नहीं किया है, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर एक जूता फेंक के मारा है और बताया है कि तुम लोग भैंस के टको जो करना है कर लो जिंदगी में, तुम साले नल्ले छपड़ी बेरोजगार ही रहोगे। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई। पाकिस्तान के सारे यूट्यूबर्स पगलाए पड़े हैं और पाकिस्तान का जो फॉर्मर क्रिकेटर है ना तनवीर अहमद, वो तो भाई पागल ही हो चुका है। मतलब ऐसी ऐसी बातें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, ऐसा लग रहा है पता नहीं भाई इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। दुबई ने ये साफ साफ कहा है कि अब अगर कोई भी बड़ा इवेंट यूएई में होगा और पाकिस्तान से कोई वीज़ा लेना चाहेगा, जैसे क्रिकेट फैंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, हर देश जाते हैं जब क्रिकेट होता है, उन्होंने अभी से ही पाकिस्तान को मना कर दिया है और वीज़े किए हैं बैन पाकिस्तानियों के। ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली, चाहे जैसा भी है। भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल कर। ICC Champions Trophy is been played in a hybrid model and India will play their matches in UAE. जय शाह चूंकि आईसीसी के चेयरमैन है, वो इस चक्कर में है कि बोर्ड मीटिंग बुलाई जाए। अगर कोई मामला हल नहीं होता तो बोर्ड मीटिंग जब वो बुलाएंगे और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर लेकर जाएंगे, उस सूरत में वो इस पर भी गौर करें कि उसके कानूनी असरात क्या होंगे। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लीगली कोई एक्शन लेगा? ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी, हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं, समझ आ गई? मतलब तनवीर अहमद को तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, कह रहा है हिंदुस्तान वाले बीसीसीआई वाले अपने आप को संजय दत्त बनते थे। अबे संजय दत्त इंडिया का ही है भाई, हमने क्या बनना, हमारे यहाँ का ही संजय दत्त है। उस कब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड जो बड़ी बात करते हैं अपनी वैल्यूज की, वो कब खेलों की वैल्यूज के लिए खड़े होंगे? अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कभी भी क्रिकेट की वैल्यूज नहीं खड़ी हो पाएंगी यहाँ पे दोबारा में डाले भाई। दूसरी चीज तुम कह रहे थे हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्यों कर लिया फिर तुमने हाइब्रिड मॉडल? अगर मोहसिन नकवी इतने ही बड़े वाले थे तो मत करते भाई हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट। भाई तनवीर अहमद इसका भी तो जवाब दो। पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से। बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बर्मबाजियां कराता था। पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना यार। इस टाइम पाकिस्तान किस तरह से बौखला रखा है और कह रहा है कि हम जीत गए बीसीसीआई से, बीसीसीआई को हमने झुका दिया, हमारी सारी शर्त मान ली आईसीसी और बीसीसीआई ने। मतलब कैसे कैसे झूठ बोलते हैं अपनी मीडिया में बैठ के। देख सकते हो चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में हो रही है। आईसीसी ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी दुबई में होगी। वहीं पीसीबी चेयरमैन चाहते थे कि हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में हो, कोलंबो में, क्योंकि यूएई ने बैन कर रखा है वीजा पाकिस्तान का। क्योंकि देख सकते हो यहाँ से कितने हजारों पाकिस्तानी दुबई जा रहे हैं और वहाँ पर भीख मांग रहे हैं, जिससे दुबई की इमेज खराब हो रही है। इसलिए उन्होंने पहले भी कड़े शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आप अपने लोगों को यहाँ पर ना भेजे, दुबई का माहौल खराब कर रहे पाकिस्तानी। उन्होंने वार्निंग दी, फिर भी नहीं माने पाकिस्तानी, इसलिए उन्होंने बैन ही लगा दिया वीजा में। इसलिए पाकिस्तान चाहता था कि हाइब्रिड मॉडल कोलंबो में हो, यानी श्रीलंका में, पर उनकी शर्त नहीं मानी गई। ये चैंपियन ट्रॉफी अब दुबई में ही होगी। और वहीं पे 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप होना है भारत में, वो भी हाइब्रिड मॉडल में होगा। पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका खेलेगी। भाई झाइलों को कौन बताए पाकिस्तानियों को, भारत अकेले होस्ट नहीं है 2026 का T20 वर्ल्ड कप का, उसके साथ श्रीलंका भी होस्ट कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान अपने
सारे मैच श्रीलंका खेल सकती है, इसमें कोई ऐतराज नहीं है बीसीसीआई को, इसमें खुशी मना रहे हैं। इनको फिर से आईसीसी और बीसीसीआई ने लॉलीपॉप पकड़ा दी पीसीबी चेयरमैन को, और वो लेके ये पाकिस्तान में आ गए, अपने लोगों को खुश कर रहे हैं। वहीं पे अहमद सजाद ने इनकी पोल पट्टी खोल दी कि पीसीबी हार चुका है पूरी तरह से बीसीसीआई के सामने, वो झुक चुका है, तुम कुछ भी कह लो, तुम कोई भी बहाना बना लो, पीसीबी बुरी तरह हारा है इस मामले में। और ये ऑफिशियल हो चुका है, पाकिस्तान अपना मैच भारत के साथ दुबई में खेलेगा। देख सकते हो बीसीसीआई की पावर की, जिसमें पाकिस्तान होस्ट है चैंपियन ट्रॉफी का, वो टीम अपने देश छोड़ के दूसरी जगह खेलने जा रही है, इसे कहते हैं पावर। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से। फातिमा प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना, आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आकर अपने एग्जैक्टली द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ गया। आई थिंक दैट और पूरे लोग इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं, एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान जाके क्रिकेट, जो मर्जी हो करना है कर लो। तबीयत खुश हुई है या अभी तक नहीं हुई, ये तो बता दो जरा। ये जो आईसीसी का जो बयान आ गया है हाइब्रिड के ऊपर, अभी भी तबीयत खुश हुई नहीं हुई? ओ जी तनवीर चैलेंज हार गया, ओ जी तनवीर ये हो गया, ओ जी हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी, हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। समझ आ गई कैसा डंडा गया है? अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के। जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश, बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा, दे रहे होंगे अंदर से गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। आप कह लो एक तरीके से अनाउंस नहीं किया है, पाकिस्तान के मुंह के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह के ऊपर एक जूता फेंक के मारा है और बताया है कि तुम लोग भैंस के टको, जो करना है कर लो जिंदगी में, तुम साले नल्ले छपड़ी बेरोजगार ही रहोगे। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली गई है पाकिस्तान से, जो कि पाकिस्तान का हक था, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हम तमाम पाकिस्तानी को लगता है, जो कि इस टाइम के ऊपर पूरा रेंडी रोना लगाया हुआ है। पूरे सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जियो न्यूज़, एयरवा न्यूज़, हर जगह पर जो है ये इस किस्म का रेंडी ओटन लगा हुआ है। लेकिन खैर ये सब यहाँ चलता रहेगा। लेकिन आईसीसी ने कैसे स्टेटमेंट दिया और
इससे पाकिस्तान के लोगों के दिलों पर किस तरह छुरियां चली, मैं सब कुछ आप लोग को बताता हूं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इज बीन प्लेड इन हाइब्रिड मॉडल एंड इंडिया विल प्ले देयर मैचेस इन यूएई। यानी कि आईसीसी ने यह भी बता दिया कि भाई यूएई के अंदर खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा, और ये भी बता दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है। जबकि आईसीसी ने अब तक 2026 के वर्ल्ड कप से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखो, जो पाकिस्तान में लोग बैठकर भौंक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो बात पक्की हो गई है, 2026 में हम इंडिया नहीं जाने वाले, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आईसीसी का पूरा स्टेटमेंट आता कि इट्स बीन अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज नॉट गोना प्ले 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया। ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने, सिर्फ आईसीसी के रिलेटेड पोस्ट डाली है कि भाई हम जो है यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं इस बात की, हम घोषणा करना चाहते हैं कि भाई साहब आपका ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जो टूर्नामेंट मतलब लेके इतना खुश हो गए होस्ट बन के, वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई लानती बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठ के खुशियाँ मना रहे हैं कि भाई साहब हम जीत गए, हम नहीं ऐसे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो वाला हम जीत गए कह रहे हैं। और दुबई ने ये साफ साफ कहा है कि अब अगर कोई भी बड़ा इवेंट यूएई में होगा और पाकिस्तान से कोई वीज़ा लेना चाहेगा, जैसे क्रिकेट फैंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा, हर देश जाते हैं जब क्रिकेट होता है, उन्होंने अभी से ही पाकिस्तान को मना कर दिया है और वीज़े किए हैं बैन पाकिस्तानियों के। इसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि यूएई और सऊदी अरबिया पिछले 2 साल से पाकिस्तान को लगातार जो है एम्बेसीज को खबरदार कर रहा है कि भैया आपके देश से हमारे देश में हर महीने हजारों भिखारी घुसते हैं और हमारे देश में आकर भीख मांगते हैं। ये बात यहाँ तक पहुंची कि डायरेक्टली जो है जो प्रिंस है या प्रेसिडेंट है यूएई और सऊदीया के, उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान के पीएम को कहा था कि भैया इस मामले पे जरा गौर करें, इसको सीरियस लें, ये प्रॉब्लम्स बन रही है हमारे देश के अंदर। हमारे देश में लोग पूरी दुनिया से आते हैं और जब सड़क पे कोई भिखारी बैठा हुआ मिलता है तो हमारे देश का नाम बदनाम होता है। अब उनको पता नहीं कि ये पाकिस्तानी है, उनको लग रहा है दुबई में भिखारी भीख मांग रहा है। यार, लोग तो दुनिया से सोच रहे हैं कि भाई दुबई तो ऐसा देश है कि वहां पे तो दुनिया के सुपरस्टार लोग रहते हैं और ऐसा चमक दमक वाला देश है, लेकिन भिखारी वहां पे जब दिख जाता है तो मूड खराब हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को रोकने में नाकाम रहा।